1994 में आईबीएम के चेयरमैन थॉमस वाटसन ने कहा था कि संसार में संभवतः 5 कंप्यूटर बिक सकते हैं। उनके कहने का अर्थ यह था कि कंप्यूटर आम लोगों के काम का नहीं है। इसी वजह से आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर की ओर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि एप्पल के पर्सनल कंप्यूटर लोकप्रिय नहीं हो गए। यह सोच सिर्फ आईबीएम की ही नहीं थी। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के संस्थापक केन ओल्सन ने भी कहा था, ऐसी कोई वजह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने घर में कंप्यूटर चाहे। लेकिन स्टीव जॉब्स और स्टीफन वेंजिनाक के मन में पर्सनल कंप्यूटर बनाने का विचार आया और उन्होंने विशेषज्ञों की निराशजनक और नकारात्मक बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें विश्वास था कि कंप्यूटर आम आदमी के काम आ सकते हैं तथा लोकप्रिय हो सकते हैं। इसी विश्वास के दम पर उन्होंने एप्पल कंप्यूटर बनाया और संसार में पर्सनल कंप्यूटर युग का सूत्रपात किया। शून्य से शिखर तक पहुंचने की बहुत ही कम कहानियां एप्पल कंप्यूटर की जितनी दिलचस्प रही होगी। 26 वर्षीय वेंजिनाक और 21 वर्षीय जॉब्स ने 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया के क्यूपटिनो में एप्पल कंपनी की स्थापना की। दिसंबर 1980 में इसका आईपीओ बाजार में आया। $22 में जारी हुए शेयर का भाव पहले ही दिन $29 पहुंच गया। कंपनी का बाजार मूल्य 1.2 अरब आंका गया। 1978 और 1983 के बीच में किसी दमदार प्रतिस्पर्धा न होने के कारण कंपनी दिनों रातों चौगुनी तरक्की करती गई और 150% की वार्षिक दर से विकास करती रही। एप्पल कंप्यूटर्स की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्थापना के सिर्फ 8 साल बाद यानी कि 1984 में ही यह सर्वश्रेष्ठ कंपनी अमेरिकी कंपनियों की फॉर्चून सूची में 234वें स्थान पर पहुंच गई थी। एप्पल ने कंप्यूटर जगत का हुलिया ही बदल डाला। पर्सनल कंप्यूटर बनने से पहले वह मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रचलित थे, जो इतने बड़े होते थे कि विश्वविद्यालयों या बड़ी संस्थाओं में ही इस्तेमाल हो सकते थे। एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर का युग शुरू किया, जो इतने छोटे थे कि लोग उन्हें अपने घर पर या ऑफिस में आराम से रख सकते थे। यह काम उनके लिए आसान नहीं था। उनके पास सिर्फ एक विचार था, पूंजी नहीं थी। पूंजी की व्यवस्था के लिए जॉब्स ने अपनी फॉक्सवैगन मिनी बस और वेंजिनाक ने अपना एचपी कैलकुलेटर बेचकर $1300 इकट्ठे किए। उनके पास किराए पर ऑफिस लेने के पैसे नहीं थे, लिहाजा वे जॉब्स के गैरेज में काम करने लगे। आखिरकार पहला कंप्यूटर तैयार हो गया। अब समस्या यह थी कि उसे बेचे कैसे। कोई भी बड़ी कंपनी इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने स्टोर्स पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सैंपल कंप्यूटर लेकर वे ऐसे दुकानदार की तलाश में निकले जो उनके बनाए पर्सनल कंप्यूटर बेचने के लिए तैयार हो जाए। कई स्टोर्स के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार माउंटेन व्यू के एक छोटे से स्टोर ने उन्हें महीने में 50 कंप्यूटर पहुंचाने का ऑर्डर दे दिया। इसी के साथ कंप्यूटर, एप्पल कंप्यूटर और दुनिया में पर्सनल कंप्यूटर का युग शुरू हो गया। ऑर्डर मिलने के बाद जॉब्स और वेंजिनाक स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर गए तथा $25,000 का सामान उधार ले आए। दोनों ने दिन रात गैरेज में हाथ से कंप्यूटर असेंबल किए, समय पर ऑर्डर पूरा कर दिया। ये कंप्यूटर एप्पल वन के नाम से बिके। शुरू में बिक्री की गति बहुत ही धीमी थी और पहले साल सिर्फ 175 कंप्यूटर ही बिक पाए। बहरहाल उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। वे बड़े से अपने सपने देख रहे थे। उनका लक्ष्य था कि एप्पल कंप्यूटर हर घर में पहुंचना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें बेहतर डिजाइन की जरूरत थी, इसलिए वेंजनाक एप्पल टू बनाने में जुट गई। एप्पल टू ने दुनिया में तहलका मचा दिया। यह रंगीन ग्राफिक्स वाला पहला कंप्यूटर था, पहला पर्सनल कंप्यूटर। अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि एप्पल टू कंप्यूटर उद्योग की महान उपलब्धि थी और औद्योगिक युग के बाद संसार में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था। एप्पल टू के बाद नित नए आविष्कारों का सिलसिला जारी रहा। कंपनी ने मैकिंटोश या मैक प्रोग्राम उतारा। मैक कंप्यूटर इतने लोकप्रिय हुए कि 100 दिन में ही 72,000 कंप्यूटर बिक गए और कंपनी की सालाना बिक्री $2 अरब तक पहुंच गई। एप्पल कंपनी ने ग्राफिक्स और माउस बाजार में सबसे पहले उतारे, जिसकी वजह से कंप्यूटर चलाना बच्चों का खेल हो गया। अब कंप्यूटर चलाने के लिए विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं रह गया और आम आदमी भी आसानी से कंप्यूटर चलाने लगा। दुनिया की कोई भी कंप्यूटर कंपनी प्रयोगशीलता के मामले में एप्पल कंपनी से टक्कर नहीं ले सकती। इसने आईमैक नामक का एक कंप्यूटर निकाला
बाजार में आने के 6 सप्ताह के भीतर ही 2,78,000 iMac कंप्यूटर बिक गए। 2001 में एप्पल ने iPhoto बाजार में उतारा ताकि डिजिटल फोटोग्राफी के क्षेत्र में धूम मचाई जा सके। 2001 में ही एप्पल ने आईपॉड का आविष्कार करके संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया। 2003 में iMac का अधिक सशक्त संस्करण बनाया और 17 इंच की संसार की पहली पोर्टेबल पावर बुक बनाई। 2007 में एप्पल ने आईफोन बाजार में उतारकर स्मार्टफोन के क्षेत्र में कदम रखा। 2010 में एप्पल ने आईपॉड बाजार में उतारे। 2010 में एप्पल की कुल बिक्री 65.23 अरब डॉलर थी और मुनाफा 14 अरब डॉलर। 2012 में स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरिन पॉवेल ने के पास 9 अरब डॉलर की संपत्ति थी और वे संसार की अरबपति की सूची में 100वें स्थान पर थी। और यह सब स्टीव जॉब्स के नए काम की वजह से हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगली पॉडकास्ट में हम माइकल डेल की स्टोरी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।